नमस्कार दोस्तों, निफ्टी बैंक निफ्टी परिवार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अभी ये आज का जो है सेकंड पार्ट है। रीज़न ये है कि इसमें जो हमने पुष्पा टू स्ट्रेटजी लगाई थी वो आज ही प्रॉफिट देगी। ये यहाँ पे देखिए, तो इसलिए मुझे लगा कि आप लोग को मैं अपडेट दे दूँ। तो ये चल रहा है, लेकिन मैं इसको अभी बुक नहीं कर रहा हूँ। इसका थोड़ा और प्रीमियम डीके का वेट करेंगे, क्योंकि इसमें अब ज़्यादा नहीं जाने वाला। ये जो मई का हमने जो बाई किया हुआ है और ये हमने शॉर्ट किया हुआ है, तो इसमें एक्सपेक्टेड है कि इसमें ज़्यादा नहीं जाएगा अभी, क्योंकि नेक्स्ट वीक का है और ये तेज़ी से और गलेगा अभी। तो ये लगभग 30 के करीब जब आ जाएगा तो फिर इसको रोल ओवर करेंगे। अभी तो 1 घंटा बचा है, तो 1 घंटे में यदि ये 30 के करीब आ जाता है तो इसको एग्जिट करके और 75 रुपीज़ का जो जो भी स्ट्राइक रहेगी जिसका प्राइस 75 रुपीज़ होगा, उसको मैं यहाँ पे शॉर्ट कर दूंगा, सेम लोट इसको एग्जिट कर लूँगा। तो इसमें फ़िलहाल आप देखोगे तो लगभग लगभग 2600 2700 का प्रॉफिट चल रहा है इसमें, दो लोट में। तो ये कोई ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है देखा जाए तो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमारा 140 के करीब करीब है। तो आप देखोगे कि इंट्राडे में यदि 2% भी, मतलब एक वीक में हमें 2% भी चाहिए, तो फिर 3400 रुपये तो कम से कम आने चाहिए। तो अभी इसका वेट करेंगे थोड़ा सा, और निफ्टी यहाँ से कवर कर सकती है, मेरे को ऐसा लग रहा है। ये यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे एक ट्रेड हम बना सकते हैं, करी गई है ये तो। अच्छा ओके, अडानी इंटरप्राइजेज है, ये देखिए यहाँ पे। ये यहाँ से थोड़ा, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग आज मंथली है, एक्सपायरी है, इस वजह से क्या होगा कि यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, इस वजह से ये कवर कर सकती है। तो कोई बात नहीं है, हमें उससे अभी हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। निफ्टी कवर भी कर जाए भले ही यहाँ से, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट जो इसका रोल ओवर है, मतलब कि इसको एडजस्टमेंट है, वो 24,450 पे, तो काफ़ी दूर है यहाँ से, 450 पॉइंट दूर है। तो यदि देखो इस प्रकार की स्ट्रेटेजी में उस दिन हमें लॉस भी लगा था, कंटिन्यू 3 दिन मार्केट गिरी थी, तो प्रॉफिट भी आ जाता। मैंने कहा था ना कि लॉस और प्रॉफिट तो हमारी ट्रेडिंग का पार्ट है, वो उसमें हो सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। दूसरा ये अभी सॉरी, ये अभी चल रहा है। आप देख रहे हो कि निफ्टी डाउन में आ गई, फिर भी ये प्रॉफिट में आ गया है। इसका रीज़न ये है कि तो डीप आईटीएम है, तो इसका प्रीमियम बहुत कम जा रहा है। ये थोड़ा ओटीएम हो गया, इस वजह से इसका प्रीमियम जा रहा है। तो डाउन आने के बाद भी हमें 1000 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पे दिखा रहा है ना। ये चेंज हो जाता है, कोई नहीं इसमें, क्योंकि लिक्विडिटी का इशू रहता है, कभी 1800 दिखा रहा है, कभी 600। तो हम मोटा मोटी इसमें 1000 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है, बट 1000 रुपये कोई प्रॉफिट नहीं होता, क्योंकि इतना तो हमारा चार्जेज ही लग जाएगा इसमें। तो हम 1000 रुपये को हम कोई प्रॉफिट नहीं मानते, इसमें हमें पूरा चाहिए। और निफ्टी को हमने चैलेंज कर दिया है कि इसके नीचे बंद होकर के दिखाओ आप जून में 24,800 के नीचे। ठीक है, ताकि हम लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी पोजीशन हम बना सके। इसमें 5,000 रुपये भले ही हम दे देंगे, बट हमें इसके नीचे चाहिए जून में। ठीक है, तो इस प्रकार से ट्रेड बनी हुई है, अभी चल रही है। वोल्टाज का आप देखेंगे दिन में लॉस था, आप लोगों ने देखा होगा उस टाइम पे, लेकिन ये अभी यहाँ प्रॉफिट में आ गया, बट ये हमारे फेवर में नहीं है। हमें लॉस चाहिए था इसमें, है ना, ताकि हमें वोल्टाज सस्ता मिल जाता। तो इतना भी लॉस नहीं कि वहाँ से 200 पॉइंट टूट गए फिर यहाँ हम फंस गए, इतना भी नहीं चाहिए था। तो कहीं ये सोचो कि यार ये कौन सी ट्रेड हुई जिसमें लॉस चाहिए होता है। तो लॉस चाहिए होने चाहिए का मतलब ये है कि भाई कम से कम 500 मतलब कम से कम 80 पॉइंट 100 पॉइंट तो नीचे आ जाए, है कि नहीं। तो वो वहाँ पे हम इसको कर लेते। कोई नहीं, अब ये चल रहा है, हमने तो लॉस के लिए बोला है, ये देता है नहीं देता है ये तो इसकी मर्जी। हमने तो चैलेंज कर दिया इधर कि आ जाओ भाई, हम लॉस लॉस लेना चाहते हैं इसमें, और ये प्रॉफिट दे रहा है, क्या करें। ओएनजीसी का तो हो ही गया था, ये सारी ट्रेड हुई थी। एक और ट्रेड थी यहाँ पे जो मैंने दिन में आप लोग को बताया था, ये वाली। आप लोगों को ध्यान होगा, यहाँ पे मैंने ये दोनों लगाए हुए थे, फ्यूचर और ये कॉल। मैंने इस कॉल तो शायद नहीं लगाई होगी उस टाइम पे। जो मेरा पहला वीडियो, आज का ही जो पहला वीडियो है पार्ट 1, उसमें आप देखेंगे तो ये मैंने बताई थी ये ट्रेड कि यदि ये थोड़ा सा सपोर्ट पे आता तो मैं इसको बाई करूँगा। और उसके बाद मैंने आप लोग को वीडियो मैंने डाल दिया था, फिर मैंने इसको बाई किया है। मैंने बाई किया था इसको यहाँ पे, यहाँ पे, क्योंकि ये उस समय शायद यहाँ यहाँ कहीं चल रहा था ये, मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने इसीलिए हम बाई किया उसको, क्योंकि वी वेब के पास में लेना ठीक रहता है कि नहीं। कहा था मैंने कि भाई स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा, तो मैंने वी वेब के पास में इसको लिया था। नीचे भी आया काफ़ी उसके मेरे लेने के बाद में, लॉस भी दिखाया, बट कोई डर नहीं था, इसलिए क्योंकि हमारे हाथ में एक कॉल थी, हम उस कॉल को शॉर्ट कर सकते थे। देखो ट्रेड जब भी बनाते हो इसी हिसाब से बनाना है। किसी ने ट्रेड दिया या है कुछ भी, तो हालांकि एनके सर का दिया हुआ ट्रेड है आज का, इंट्राडे में उन्होंने बोला था या तो
या फिर जो BTST के लिए बोला था। तो इसको मैं शायद इंट्राडे में बुक कर लूँ, शाम तक अभी टाइम है, कर लेंगे आराम से। और देखते हैं, 60,000 रुपये प्रॉफिट आना चाहिए इसमें, तब तो बुक करें। अभी 6,000 रुपये करीब करीब दिखा रहा है। तो साथ में देखो, फ्यूचर मैंने 2400 पे बाई किया था, ये देखिए। और कॉल मैंने शॉर्ट कर दी थी 2400 की। कॉल मैंने थोड़ी सी लेट शॉर्ट की थी, इसलिए इसमें प्रॉफिट ज़्यादा दिखा रहा है, अदरवाइज इतना प्रॉफिट नहीं आता इसमें। इसमें लगभग लगभग 4,000 1,000 रुपये, 3,000 रुपये तक का प्रॉफिट इसमें दिखाता, जो कि अभी 6,000 रुपये का आपको दिखा रहा है। ठीक है। तो जब भी आप लोग को कोई ऐसी ट्रेड कहीं से मिलती है, कोई इस लोग को जरूरी नहीं कि आप ही एनालिसिसमेंट करें, खुद देखें, खुद गलत भी हो सकते हैं, दूसरा भी गलत हो सकता है। लोग कहते हैं ना कि दूसरे की कॉल के ऊपर ट्रेड मत लो, तो मत लो, लेकिन लो तो फिर थोड़ा स्मार्ट एंट्री करके लो, थोड़ा ढंग से तरीके से लो। ये ऐसा नहीं कि आज पहली बार मुझे इसमें प्रॉफिट आया। आपने पहले भी देखा होगा, एक और कोई शायद अनकी सर की कोई एक कॉल थी, मैंने बताया था कि हाँ इसमें इस प्रकार से ऐसी एंट्री बनेगी। तो उन्होंने तो दे दिया, ठीक है, कि भाई ये लग रहा था उनको ये बुलिश है, तो उन्होंने दे दिया। लेकिन एंट्री और एग्जिट तो आपका अपना काम, वो लिखते भी हैं उसमें कि एंट्री एग्जिट तो भाई अपना खुद का एज पर इमोशन आप बुक करो। अब इसमें ये आज ही मुझे लग रहा है ये वाला टारगेट इसमें हिट हो सकता है। ये तो ये हिट हो गया तो इसको एग्जिट कर देंगे हम। ठीक है। इसके आसपास प्रॉफिट बुकिंग इसमें आनी स्टार्ट हो जाएगी। फिलहाल तो ये लग रहा है, बाकी नीचे आ जाएगा तो कोई डर की बात नहीं है हमें, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक कॉल शॉर्ट है। तो ये प्रॉफिट में देगी। 3,000 रुपये तो कहीं नहीं जाने, यहाँ तक तो आप कंफर्म समझिए। नीचे ये अब ये 2400 भी आ जाता है तो भी हमें ज़्यादा नुकसान इसमें नहीं होगा, क्योंकि ये फिर हमें लगभग लगभग 2,000 रुपये का प्रॉफिट फिर भी ये दे जाएगी, ये 2400 पे आ गया तो। क्योंकि इसका प्रीमियम डी के हो जाएगा। ये देखो, डीप आई टी एम या डीप आई टी एम होते जा रहा है। कोई भी ऑप्शन जब भी आई टी एम होते जाता है तो वो अपना प्रीमियम खोता रहता है, इसी वजह से इसमें प्रॉफिट आ रहा है। तो आप कभी भी जब इस प्रकार का फ्यूचर हैज करें तो उसमें ऐसे कर लिया करो, एक कॉल बाई कर लो, फ्यूचर बाई कर लो, एट द मनी कॉल शॉर्ट कर दो। और ये मंथ का स्टार्ट था इसलिए प्रीमियम अच्छा मिला हमें, अदरवाइज 15 तारीख के बाद ये इतना प्रीमियम नहीं मिलता। ये सब चीज़ें मैंने आप लोगों को सब सिखाया हुआ है, मैं लाइव में करके दिखा रहा हूँ, तो अब आपको ज़्यादा भरोसा आ जाएगा शायद। आप कहोगे हाँ यार अब ठीक है, अब देखो 7,000 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है यहाँ पे, है ना। 7 का मान के चलो, क्योंकि लिक्विडिटी होगा थोड़ा, ये भी 136 पे नहीं होगा, ये 134 पे सही है। और ये आ रहा है, बट अभी थोड़ा सा और वेट करेंगे, इसको बुक नहीं करेंगे अभी, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग मैं समझता हूँ कि और आनी चाहिए अभी, थोड़ी सी निफ्टी और ये ऊपर उठने चाहिए, उसके बाद में इसको करेंगे। तो आज के लिए जो सेकंड पार्ट था वीडियो का, वो मैंने इसकी वजह से दिखाया। एक ये ट्रेड भी थी, क्योंकि इसके बारे में मैंने बताया था पहले वीडियो में, और उसके बाद में आप ये ट्रेड देख रहे हो हमारी जो चल रही है यहाँ, ये देखो ये प्रॉफिट में चल रही है, पुष्पा 2। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।